हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी है, जान है, जो आपकी सांसों में बसे हुए हैं, वो पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ मन में है उनके जो वो कुछ बताना चाहते हैं लेकिन वो फिर भी कह नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी क्या बातें हैं जो वो आपसे करना चाहते हैं, दिल की बातें बताना चाहते हैं, उन हम बातों को रिवील करेंगे यहाँ पर। एंजल कार्ड से भी देखेंगे और भी डेक से देखेंगे। तो पाइल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ चीज़ें कुछ और लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। इन पाइल्स में से आपको एक पाइल चूज़ करना है और फिर अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं, और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। पाइल रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग है। और वीडियो का टॉपिक है कि आपके पर्सन के मन में, उनके दिल में ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं। एंजल से भी पूछेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड और निकाल लेते हैं यहाँ पर गाइस। और बॉटम की एनर्जी है लवर्स की एनर्जी। वाह, बॉटम की एनर्जी लवर्स, यहाँ रख देते हैं इसको। ठीक है, तो देखते हैं पर्सन आपके क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि वो किस हाल में है ना, इस एनर्जी में है आपके पर्सन। ये देखिए, बुरी हालत है उनकी, दिख रही है आपको, इस एनर्जी में है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है उनको रातों को नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, हेल्थ उनकी डाउन हो गई है, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हैं, और साथ में गिल्ट हो रहा है उनको। अपने उन्होंने जो गलतियां कर दी हैं उसकी वो अब माफ़िया मांग रहे हैं। तो एक तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें कुछ बातों के बारे में रियलाइज़ हो गया है, अपनी कुछ गलतियों के बारे में रियलाइज़ हो गया है, और वो माफ़ी मांग रहे हैं। वो कहना चाहते हैं आपसे कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, बचपने में बहुत गलतियां हो गई, लेकिन फिर भी अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, और मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे, उस यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा हूँ। कोई तो मुझे माफ़ कर दो, कोई तो ऐसा हो जो मुझे माफ़ कर दे। मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह भी नहीं पा रहा हूँ। ये आपसे आपके पर्सन कहना चाहते हैं। और देखिए, 8 ऑफ सॉर्ड्स कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि वो किसी तरह की परिस्थितियों से फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं। ये देखिए, कितनी सारी तलवारें इनके अराउंड हैं आपके पर्सन के। तो इनकी लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत मुश्किलें चल रही हैं, बिल्कुल बंधे पड़े हैं चारों तरफ से। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ, तुम नहीं समझ पाओगे मेरी मजबूरी क्या है।
बहुत परेशान हैं। एक एक ठीक करते हैं तो दूसरी मुसीबत आ जाती है, दूसरी ठीक करते हैं तो तीसरी आ जाती है। इस तरह के हालात चल रहे हैं और अब तो उनके हाथ भी बंध गए हैं। देख रहे हैं गाइस कैसे पट्टियों से बंधे पड़े हैं। तो अब तो उनके हाथ भी बंध गए हैं, अब तो वो तलवारें भी नहीं उखाड़ सकते हैं, ऊपर से आंखें भी बंद कर दी हैं उनकी। तो परिस्थितियां ऐसी उनके साथ में चल रही हैं, आपके दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही हैं कि वो निकल ही नहीं पा रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा, जब दिखाई ही नहीं दे रहा तो कैसे निकलेंगे, है ना गाइज। पट्टियाँ तक बांध दी हैं और इन्होंने अपने आप तो बांधी नहीं होंगी, किसी और ने ही बांधी हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि मैं बहुत मजबूर हूँ, लोगों ने इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि मुझे बांध के रखा हुआ है, मुझे तुम्हारे पास नहीं आने दे रहे हैं। मैं आना चाहता हूँ लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ना गाइज। और ये मत भूलिएगा, देखिए लवर्स निकली है, लवर्स की एनर्जी निकली है बॉटम में। तो आप दोनों का सोलमेट का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है ना गाइज। और देखिए ये देखते हैं 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आप ही के साथ ज़िंदगी देख रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर मैं शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा, कोई और मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। यहाँ पर इसको और हम क्लियर कर लेंगे कि आपके पर्सन अभी भी सिंगल ही हैं या फिर उनकी शादी हो गई है या फिर कहीं इंगेज्ड हैं, इसको हम ज़रूर क्लियर कर लेंगे। लेकिन वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुमसे ही, तुम्हारे साथ ही मैंने जीवन के सपने देखे हैं, अपने जीवन की सारी खुशियाँ देखी हैं, फ्यूचर प्लान जो किया है वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही किया है और किसी के लिए मेरे दिल में जगह नहीं है। ये देखिए ये कार्ड भी यही बताता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है ना गाइज। मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे अलावा और कोई पसंद ही नहीं आता और कोई दिखाई ही नहीं देता है। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स उनको इधर उधर लगा के रखते हों। दोस्त तो ऐसे होते ही हैं कि अब अगर दोस्त परेशान है तो इधर उधर फंसाने का सोचते हैं, है ना। या घर वाले हो सकते हैं जो चाहते हैं कि कहीं और उनकी शादी हो जाए। लेकिन आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे अलावा और कोई भी पसंद ही नहीं आता है, नज़र ही नहीं आता है। जो बात तुम में है वो किसी और में है ही नहीं। जो क्वालिटीज़, जिन गुणों पर, जिन तुम्हारी अच्छी बातों पर मैं फ़िदा हुआ था वो किसी और में दिखाई ही नहीं देती हैं। तुम्हारी जिन अदाओं पे मैं लट्टू था वो किसी और में दिखाई ही नहीं देती है। तो सिर्फ तुम ही हो जो मेरे मन में बसी हुई हो, बाकी तो और इतने सारे ऑप्शंस हैं, मुझे कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देता है। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि एक तुम ही हो जिसने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। हो सकता है कि आप में से किसी ने अपने पर्सन को जॉब दिलवाई हो या फिर उनके बिज़नेस में सपोर्ट किया हो या फिर उनके जॉब में सपोर्ट किया हो, मतलब उनको ग्रो किया हो, ग्रेजुअली उनको ग्रो किया, है ना। यहाँ पर तो वो उनसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं आज इस पोजीशन पर हूँ, तुमने ही मुझे आगे बढ़ाया, ज़िंदगी में जीना सिखाया है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में भी तुम्हारा ही हाथ है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन का साथ दिया हो, उनका प्रमोशन हुआ हो या उनको नई जॉब मिली हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आई हो उनके जीवन में। तो वो यही आपसे कहना चाहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पर भी हूँ, वो उसका क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं पहुँचता। और कहना चाहते हैं, देखो तलवारें कहना चाहते हैं, देखो प्यार बहुत करता हूँ तुमसे। बॉटम की एनर्जी देखिए, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत प्यार है दिल ही दिल में, लेकिन लोग फ़ायदा उठा के लेके जा रहे हैं। अभी भी ऐसी परिस्थितियों में भी दूसरे लोग सिर्फ अपना और अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं। उसमें से भी
मुझे चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। अभी भी जितनी जीने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो जी नहीं पा रहा हूँ, दूसरा और मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रखा है, इतने में भी मुझे चैन नहीं लेने दे रहे हैं। तो उनके साथ जो लोग हैं बहुत परेशान कर रहे हैं उनको, उनके साथ परिस्थितियाँ बहुत ख़राब चल रही हैं, लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है गाइज़, और एंजल कार्ड से देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको बहुत याद करते हैं, दिन रात याद करते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि शायद आप ही हैं जो उनको इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। अकेले तो वो कभी निकल ही नहीं सकते हैं इस सिचुएशन से, है ना। और देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं, एंजल्स क्या कहते हैं इनके बारे में। यू आर नॉट अलोन। वो फिर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ, तुम्हारी सांसों से जुड़ा हुआ हूँ, दिल से दिल के तार जुड़े हुए हैं। तुम कभी भी अलग नहीं हो मुझसे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। वो आपके पर्सन कहना चाहते हैं, और कहना चाहते हैं कि हम जल्दी ही एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, एक नई दिशा की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और कहना चाहते हैं आपसे कि मैं कुछ अननोन में ट्रस्ट करने लगा हूँ, जिन चीज़ों में मेरा विश्वास नहीं था अब उनमें मुझे विश्वास होने लगा है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन बिलीव नहीं करते हों इन सब चीज़ों में, एंजल्स में, या फिर मंदिरों में, या फिर हो सकता है भगवान में ही बिलीव ना करते हों। तो ऐसे में अब वो बिलीव करने लग गए हैं, उन पर ट्रस्ट करने लग गए हैं। जो शक्ति है, जो यूनिवर्स की शक्ति है, जो पावर्स हैं, उन पर बिलीव करने लगे हैं, उन पर ट्रस्ट करने लगे हैं। देख रहे हैं आप, देखिए वो यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहे हैं, है ना, प्रेयर कर रहे हैं कि उन्हें उनकी खुशियाँ मिल जाएं। और उनकी खुशियाँ कौन है? आप हैं गाइस, आप ही हैं उनकी खुशियाँ। लवर्स का कार्ड ऐसे ही थोड़ी आ गया है। तो वो अब जिन जिन चीज़ों पर वो विश्वास नहीं करते थे, अब उन सब पर वो विश्वास करने लगे हैं, है ना। चलो गणेशा कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए गणेशा क्या कह रहे हैं। ग्रोथ, यहाँ पर कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ग्रोथ होने वाली है, मतलब उनके रास्ते हील होने वाले हैं, एनर्जेटिक मूवमेंट होने वाला है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर मिरेकल होने वाला है। यहाँ पर आस्क योर एंजल्स, आपके लिए हो सकता है ये कि आप अपने एंजल्स से कहिए जो आप चाहते हैं, वो एंजल से कहिए, क्योंकि आपके पर्सन तो कह ही रहे हैं, आपके पर्सन तो उनमें विश्वास करने ही लगे हैं और बोल भी रहे हैं उनको। तो आप भी एंजल से ही कहिए अपनी बातें, उनसे ही प्रेयर्स कीजिए। रिफ्लेक्शन, यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन में सेम रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो आपकी कंडीशन है वही उनकी कंडीशन होने लगी है। वही अब सेम जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे मिरर में रिफ्लेक्ट होता है, वो सेम कॉपी हो रही है। ओपननेस, यहाँ पर अगर कुछ लोग थोड़ा सा खुद को ब्लॉक किए हुए हैं तो ओपननेस की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो वो ओपननेस बहुत जल्दी आने वाली है, और बहुत जल्दी ही आपका रिश्ता ग्रोथ होगी, उसमें एनर्जेटिक मूवमेंट होने वाला है और ग्रोथ होगी। और जैसा रिश्ता आपका पहला था वैसे ही रिफ्लेक्शन आपको फिर से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एंजल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे, है ना। और गाइडेंस कार्ड में देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या दे रहे हैं। ऑल थिंग्स आर टेम्पररी, यहाँ पर हो सकता है लोग सोचते हों
कुछ लोग सोच रहे हों कि अब तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा है, इतने सारी परेशानियां चल रही हैं, या अब मेरा रिश्ता बिल्कुल ख़राब हो गया है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसे में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब टेम्प्ररी होती हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं होता है ना। एंजल्स में बिलीव रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखिए। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों का अपने पर से भरोसा टूट रहा हो, है ना। तो ऐसे में खुद पर भरोसा रखिए। एक और देख लेते हैं, बी ग्रेटफुल टू बी अलाइव एंड लिव दिस डे। आप आज भी जिंदा हैं, आप जीवन में हैं, इस बात के लिए आप थैंकफुल रहिए और अपने इस दिन को जी लीजिए। यहाँ पर ये किन लोगों के लिए आया है? कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही उदास रहते हैं, डिप्रेशन है उनको, सैड हैं, बैड एनर्जी में हैं और लो एनर्जी में हैं। तो उन लोगों के लिए ये गाइडेंस आया है, यूनिवर्स से गाइडेंस आया है कि आप बिल्कुल भी उस एनर्जी में मत रहिए। आप आज भी हैं, आपका अस्तित्व है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम होंगे तभी तो आगे होप होगी, तभी तो हम अच्छा कर भी पाएंगे, अपने रिश्ते को ठीक कर पाएंगे और एक अच्छी ज़िंदगी देख पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आज आप फिर भी और कुछ भी कर सकते हो। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए भी आपको एक दिन और मिला है। क्या पता आज ठीक हो जाए, क्या पता आज ऐसे मिरेकल्स हो जाएं कि जिनके लिए आप एनर्जी लो करे बैठे थे, है ना। तो ये उन लोगों के लिए है गाइस। यहाँ पर ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल। एंड पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं आपसे। और बॉटम की एनर्जी है मैजिशियन। वंडरफुल। ओके, देखिए गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है? हर्मिट की एनर्जी में है ना। बहुत लोनली, बहुत लोनली, बहुत अकेले, आपके बिना बहुत अकेले। आपसे यही कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हूँ, बहुत अकेला हूँ, कहीं पर कुछ सुकून नहीं है। हर पल तुम्हारी याद सताती है, हर पल तुम्हें याद करता रहता हूँ और कुछ अच्छा नहीं लगता है। जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है। जीवन ही ऐसा अपना बेकार लगने लगा है। तुम्हारे बिना मेरा सारा जीवन बेकार है, उसमें कोई रस ही नहीं है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ हैप्पीनेस नहीं है ना गाइस। और देखिए, आपके पर्सन कहना चाहते हैं, इतने सारे थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं। देख रहे हैं गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनका रास्ता रोके हुए हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, हिम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग, इतने सारे थॉट्स, मतलब कि इतने सारे लोग उनके आगे खड़े हुए हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, चाहते हैं वो अपने मन का करना, लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं। और लोग हैं जो उन्हें ऐसा करने ही नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके रिश्ते में। जो ये दूरियां आ रही हैं उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आपके रिश्ते में शादी में कुछ परेशानी आ रही है तो बहुत सारे लोग हैं उसके बीच में।
जो कि आपके पर्सन को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वही आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे पास, लेकिन बहुत सारे परेशानियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे बहुत ना जकड़े हुए हैं, रोक के रखा हुआ है उन्होंने मुझे, है ना गाइस। ये भी देखिए, मूव करना चाहते हैं आपकी तरफ, डंडा लेके खड़े हुए हैं, डिटरमिन्ड हैं कि मुझे तो बस तुम ही चाहिए, सिर्फ तुम ही चाहिए, लेकिन लोग नहीं आने दे रहे हैं आपके पर्सन को गाइस। और देखिए कितनी उधेड़-बुन में है, बहुत उधेड़-बुन में है। कभी ये ट्राई करते हैं, कभी वो ट्राई करते हैं, कभी सोचते हैं कि शायद ये करूं मैं जिससे कि बात बन जाए, फिर बात नहीं बनती है तो फिर दूसरा प्लान कुछ करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ अभी भी लगे पड़े हैं कि किसी तरह से आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, है ना, और जल्दी से आपको अनब्लॉक करके आपको सारी न्यूज़ दें, आपको सरप्राइज़ दें। देखिए मैजिशियन की एनर्जी है, तो आपके पर्सन ऐसे हैं जो कि आपको सरप्राइज़ देंगे। वो तो खुद से भी आके अपनी न्यूज़ बता सकते हैं, खुद से भी आकर आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो ये खुद भी यही सोचते हैं, इस तरह की एनर्जी के हैं कि वो ना बस सरप्राइज़ देंगे वो आपको, है ना गाइज। तो अभी भी वो लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ वो करने में लगे हुए हैं। अपने जो उनका इंट्यूशन बोलता है, जो उनको लगता है कि भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया है, हर वो काम वो कर रहे हैं आपके पर्सन। देख रहे हैं गाइज, इधर का उधर अल्टा पल्टी कर रहे हैं, और एक पैर इनका पानी में है, एक बाहर है ना गाइज। तो ये बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, कभी ये प्लान करते हैं, कभी वो प्लान करते हैं, और मतलब जुगाड़बाजी में लगे हुए हैं कि किसी तरह से भी आप बस उनको मिल जाएं, आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं। और ये देखिए सन का कार्ड है। तो अगर अपनी लाइफ में देखते हैं किसी को, तो वो सिर्फ आपको देखते हैं, आप ही हैं वो जिसको आपके पर्सन चाहते हैं। तो यही कहना चाहते हैं आपसे कि तुम ही हो मेरी ज़िंदगी, तुम ही हो मेरा सूरज। अगर तुम नहीं हो ज़िंदगी में तो इसका मतलब मेरी ज़िंदगी का सूरज डूब गया। मेरी ज़िंदगी में ये फूल नहीं है, ये बहार नहीं है तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना किसी तरह का एंथुजियाज़म नहीं है, तुम्हारे बिना कोई जोश नहीं है मेरी ज़िंदगी में। सब कुछ बस डल ही डल है, सब कुछ बेकार, सब कुछ सूना, है ना। तो आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि मैं बहुत कोशिशें कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिशें कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा, शायद कोई तो प्लान होगा जो काम कर जाएगा, हमें भगवान ज़रूर मिलाएगा, है ना। और जजमेंट का कार्ड से क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, इस कार्ड से क्या कहना चाहते हैं? इस कार्ड से आपसे यही कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि जब यूनिवर्स ने हमें मिलाया है, जब एंजल ने हमें यहाँ पर साथ में भेजा है, तो अब वो हमें अलग नहीं कर सकता है। अब तो हम तभी अलग होंगे जब ये हमारे शरीर छूट जाएंगे। सिर्फ मौत है जो हमें अलग कर सकती है। जब तक हम जिंदा हैं हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, भले ही फिज़िकली ना हम मिल पाएँ, लेकिन हम अंदर से जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे, है ना। और एक बात और यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन कहना चाहते हैं कि उनके घर में कोई तो है जिसकी वजह से, घर में भी कोई है और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, जो उनको स्टेप नहीं लेने दे रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। उसमें कोई पावरफुल पर्सन भी है, चाहे वो आपकी तरफ का हो सकता है या फिर उन्हीं की तरफ का है, उसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं इस कार्ड के माध्यम से कि घर पर, मेरे घर पर कोई पर्सन ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं, और मैं उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहता, क्योंकि ये लेडी फिगर है ना, हो सकता है कि मदर हो या फिर कोई ऐसी पर्सन हो जो कि फैमिली में बहुत रिस्पेक्टेड हों, है ना। तो मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता हूँ, क्या करूँ, बहुत मजबूर हूँ, आना चाहता हूँ लेकिन आने ही नहीं दिया जा रहा है, तुम्हारी तरफ बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है ना गाइस। लेकिन फिर भी
क्योंकि बॉटम की एनर्जी है तो फिर भी ये मिरेकल ज़रूर करेंगे। इनको खुद भी ये कहना चाहते हैं मैजिशियन के कार्ड की वजह से, उसके थ्रू ये कहना चाहते हैं कि मिरेकल हमारी लाइफ में ज़रूर होगा, ज़रूर मैजिक होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर मैजिक होगा, है ना। एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं कि एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके रिश्ते के लिए, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। ड्रीम एंड जर्नी, वो सिर्फ आप ही का ड्रीम कर रहे हैं और उनकी हर जर्नी, उनके जीवन की, उनकी लाइफ की हर जर्नी आप ही हैं। आप ही पर आकर वो जर्नी ख़त्म होती है, अदरवाइज़ वो जर्नी चलती ही रहेगी उनकी, है ना गाइस। वो भी बिना कंपेनियन के, जैसे घड़ी चलती रहती है ना, घड़ी की सुइयाँ होती हैं, कैसे होती हैं, साथ में तो हैं लेकिन फिर भी अलग 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 चलती हैं। कब मिलती हैं, तो वो बहुत कम टाइम के लिए मिलती हैं, है ना। तो ऐसे ही आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह से चल रहे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं, लेकिन कैसी हालत है, हरमिट की तरह की हालत है ना, अकेले हैं फिर भी, और सिर्फ आपको ही देखते हैं अपने जीवन के ड्रीम में, अपने जीवन की जर्नी में सिर्फ आप ही को देखते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो डरना नहीं, खड़े रहना मजबूती से, मेरे लिए खड़े रहना। क्यों खड़े रहना, क्योंकि वो सरप्राइजेस देंगे आपको, मैजिक होगा। तो उनको, आपके पर्सन को विश्वास है कि ज़रूर ऐसा टाइम आएगा, ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जबकि आप उनके पास में होंगे, है ना, या वो आपके पास में होंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर किसी तरह के डर हैं तो डरो नहीं, स्ट्रांगली खड़े रहना। वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं किसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। देखिए गाइस, वो यहाँ पर ये कार्ड बता रहे थे ना कि वो कुछ कर रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं, बहुत तरह की तरकीबें कर रहे हैं, कुछ ट्रिक्स कर रहे हैं कि किसी तरह से बात बन जाए। तो शायद अभी भी वो उसमें लगे हुए हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं वेट कर रहा हूँ कोई एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का, शायद उसके बाद बात बन जाए, है ना। और गाइडेंस गणेशा कार्ड से देखते हैं, गणेशा कार्ड से देखते हैं कि क्या कह रहे हैं गणेशा जी। गाइडेंस, यहाँ पर देखिए उन्होंने किसी ना किसी से गाइडेंस लिया है आपके पर्सन ने, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का वेट भी कर रहे हैं और उनको गाइडेंस मिल रहा है। हो सकता है यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो खुद भी गाइडेंस ले रहे हों, है ना। ग्रीफ का निकला है कार्ड, तो ये भी तुम्हारे बिना मैं बहुत दुखी हूँ, उदास हूँ, सैड हूँ, ऐसा वो कहना चाहते हैं आपके लिए, है ना। और कहना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में कुछ ना कुछ होने वाला है, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ होने वाला है। और है सरेंडर, वो आपसे कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि अब बहुत जल्दी सर्कमस्टेंसेस सरेंडर कर देंगे उनके आगे और सारे लोग सरेंडर हो जाएंगे और आपके लिए उनके रास्ते खुल जाएंगे। और गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं। नर्चर योरसेल्फ, यहाँ पर कुछ लोग अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो ऐसे में उनको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। खुद को नर्चर करिए, तभी तो जब आपके पर्सन खुशियाँ लेकर आपके पास आएंगे तो आप फिर तभी तो खुश रह पाएंगे, है ना गाइस।
यू आर सो मच मोर देन योर मिस्टेक्स। यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि गलतियाँ उनकी तरफ से भी हुई हैं, तो कोई बात नहीं, उनके लिए गाइडेंस आया है कि कोई बात नहीं, आपसे अगर गलतियाँ हुई भी हैं तो भी कोई बात नहीं है, हर किसी से होती हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल अपने दिल में ये मत रखिए और कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है यहाँ पर कुछ लोगों को। यहाँ पर उनके लिए गाइडेंस आया है, शायद वो कनेक्ट भी हो रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। तो गाइज़, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। पाइल नंबर 3 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके पर्सन के दिल में क्या बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। और बॉटम की एनर्जी है गाइस, द वर्ल्ड। तो पाइल नंबर 3 के लिए रीड करते हैं। देखिए, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है। आपके पर्सन ने आपके अंदर जितनी भी खूबियां हैं वो आपके पर्सन को बहुत पसंद हैं और शायद उन्हीं की वजह से उन्होंने आपको पसंद किया था। आपके पर्सन ने आपको आपकी खूबियों की वजह से पसंद किया है। तो वो आज भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आज भी तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं हो सकता है। जैसे तुम हो वैसा को तो कोई है ही नहीं। जिस तरह से बात करते हो, जिस तरह से कपड़े पहनते हो, मुझे वो बहुत पसंद है। वो एटीट्यूड, वो सेंस ऑफ केयर, तुम्हारा प्यार हमेशा मुझे याद आता है, हमेशा तुम्हारी तरफ खींचता है। ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं, है ना। यहाँ पर भी देखिए एक स्पेशल कार्ड निकला है। स्पेशल कार्ड है ये, फैमिली बताता है, फैमिली का है, प्यार का कार्ड है ये। तो आपके पर्सन भी चाहते हैं आपके साथ जीवन बिताना, है ना। एग्जैक्टली मैरिज का कार्ड नहीं है लेकिन फिर भी आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, है ना। और आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है देखिए, और साथ में जो है ना, चलिए अभी बताती हूँ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि गलती हुई है मुझसे, कोई आया मेरी ज़िंदगी में और तुमसे मुझे छीन कर ले गया। किसी थर्ड पार्टी ने आकर मुझे तुमसे छीन लिया और मुझे पता भी नहीं चला है। और अब जब मुझे रियलाइज़ हुआ है तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। देख रहे हैं गाइस कैसे खड़े हैं डंडा लेकर और बस देख रहे हैं। दूर दूर तक क्या है, सुनसान वीरान, ये सिर्फ पहाड़ और पानी भी कैसा पीले रंग का पानी है ना। वही कहना चाहते हैं आपसे कि चले तो गए, उस टाइम पता नहीं चला, वो खींचता ले गया थर्ड पार्टी, लेकिन जब अकल आई है तो सिर्फ तुम्हें ही पाया है, अपने दिल में तुम्हें ही पाया है जब भी झांक कर देखा है। और अब इस रिश्ते से भी मैं निकल गया हूँ। शायद वो थर्ड पार्टी से निकल गए हैं, या शायद थर्ड पार्टी ने भी उन्हें धोखा दिया है, या फिर यहाँ पर कुछ लोग अगर शादी कर चुके हैं तो वो भी अभी इस टाइम बहुत परेशान चल रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में, बहुत मुश्किलों में हैं। उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपके पर्सन की
बहुत दुखी हैं अंदर 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 अंदर। एक तो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, कुछ हो भी नहीं पा रहा है, और चारों तरफ से ना घिरे हुए हैं, चारों तरफ से परेशान हैं वो। खुश भी नहीं है, ना तो उनकी मैरिड लाइफ सुखी है, ना ही उनकी किसी के साथ बन रही है, ना ही इनके और भी काम ठीक चल रहे हैं। तो वो यही कहना चाहते हैं कि जब तक तुम मेरी ज़िंदगी में थे तब तक सब कुछ अच्छा अच्छा था, अब कुछ भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत बंधा हुआ हूँ, कैसे आऊँ, दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा है, हाथ भी बंधे हुए हैं, कैसे आऊँ, कैसे ये तलवारों को हटा के तुम्हारे पास आऊँ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहना चाहते हैं कि मुझे निकाल लो यहाँ से, वो आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे, छुड़ा लो मुझे इन तलवारों से, निकाल दो मुझे इस ज़िंदगी से, है ना। और कहना चाहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारे पास सिर्फ प्यार ही प्यार है, मैं फिर से तुम्हारे पास प्यार लेकर आना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ तुम्हारी तरफ। और शायद आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो बहुत रिग्रेट फील करते हैं, बहुत गिल्ट फील करते हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, इस बात का उन्हें दुख है। और अब वो ये इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो थी उसके साथ भी खुश नहीं है वो बिल्कुल भी। जिन्होंने शादी भी कर ली आपको छोड़कर, उनकी शादी तक ठीक नहीं है, बहुत ख़राब सिचुएशन चल रही है उनके साथ। और ये देखिए ये आप हैं उनके, और उनके दिमाग में क्या छाया हुआ है, आप छाए हुए हो, आप ही हो, सिर्फ आप हो। अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। यही आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे अब सच्चाई दिख रही है। हालांकि पट्टियां अभी भी बंध रही हैं, लेकिन जो दिल का पर्दा था, जो मन का पर्दा था, वो अब हट चुका है। मैं फिर से तुम्हारे पास प्यार लेकर आना चाहता हूँ, क्या तुम एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगे? वर्ल्ड का कार्ड देखिए, वर्ल्ड की एनर्जी है ना। तो अभी भी वो यही चाहते हैं कि किसी तरह से बात बन जाए, किसी तरह से सब कुछ ठीक हो जाए। कैसे निकलें ये नहीं जानते हैं, कैसे हो पाएगा ये नहीं जानते हैं, लेकिन वो जाना चाहते हैं, इस ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बंध गए हैं, वो बहुत बंध गए हैं। और अब दम घुट रहा है इनका, उस रिलेशन से दम घुट रहा है, और उसको छोड़ना चाहते हैं। ये देख रहे हो, जा रहा है बोट में, तो छोड़ना चाहते हैं। मतलब हर समय टेंशन सी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं कि क्या तो मैंने कर दिया है, और क्या हो गया है, और क्या होगा, हमेशा टेंशन में रहते हैं। चलो एंजल कार्ड से देख लेते हैं, एंजल कार्ड्स क्या बता रहे हैं। आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं आपसे कि तुम ही मेरी दुनिया थी, तुम ही मेरी दुनिया हो, और कोई मेरी दुनिया नहीं बन सकता, क्योंकि सिर्फ तुम में ही वो बात है, तुम में ही वो बात है, और किसी में वो बात है ही नहीं, सिर्फ तुम ही मेरी दुनिया हो। अच्छा, आपके पर्सन जो हैं अब थोड़े थोड़े से इंट्यूशन कुछ अगर उनको मिलते हैं तो वो ध्यान कर रहे हैं उनका, उनको नोटिस कर रहे हैं। शायद हो सकता है आप ही की तरह वो रीडिंग ले रहे हों इस तरह से, या और भी उन्हें कहीं से एंजल्स के मैसेजेस मिल रहे हैं, तो वो आपके लिए वो मैसेजेस देख रहे हैं। तो यही कहना चाहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, कहीं से कोई क्लू मिल जाए, कहीं से कोई हेल्प मिल जाए, है ना। और आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने गलतियाँ की, पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, तुम गलत हो, और मुझे दिखाया भी ऐसा गया। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कहीं से भी गलत नहीं था, है ना गाइस। ये देख रहे हो, ये लड़की सोच रही है, वो लेकर डंडा लेकर एक, है ना। तो यही ये कह रहे हैं, आपके पर्सन भी यही कहना चाहते हैं कि मैं सही नहीं था, अब मुझे समझ में आ गया है, और अब मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। और इग्नाइट पैशन अपना उनका जो है ना, इग्नाइट हो रहा है अब आपको लेकर। जो उनका पैशन है अब वो तेज़ी से, थोड़ा तेज़ी पकड़ रहा है।
अब उनको ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि उनका प्यार, आप ही सच्चा प्यार थे, और वो सच्चा प्यार अब वो आप उनके अंदर से निकल कर आ रहा है। वो धीरे धीरे ना इग्नाइट हो रहा है उनका प्यार। अब उन्हें समझ में आ रहा है आपकी वैल्यू, आप क्या थे, क्या होता है सच्चा प्यार, ये सब उन आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। वही आपसे कह रहे हैं, है ना। चलिए गणेशा कार्ड से देख लेते हैं कि गणेशा क्या बता रहे हैं। पेशेंस, यहाँ पर पेशेंस रखने की थोड़ा सा ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। अचीवमेंट्स, यहाँ पर अचीवमेंट होने वाले हैं, कुछ ना कुछ अचीव होने वाला है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली हो, और हो सकता है आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करने वाले हों। अगर बात नहीं हो रही है तो कम्युनिकेशन होने वाला हो, कुछ ना कुछ आप अचीव करेंगे यहाँ पर, है ना। एम्ब्रेस, हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी मौका मिलने वाला हो कि आप अपने पर्सन को एम्ब्रेस कर पाएँ, उनको हग कर पाएँ। तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन उनसे मिलने आ रहे हैं। डिसीजन, यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी कुछ डिसीजन होने वाला है। उनके पर्सन बहुत जल्दी कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, या फिर आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं उनको निकालने के लिए उस सिचुएशन से। लव हु यू आर राइट नाउ, आप जो हैं, आप खुद को प्यार कीजिए, और आपके पर्सन भी आपको प्यार करते हैं, है ना। और यू लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, आप ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है, जहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस इच्छा शक्ति चाहिए। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़, किसी को चाहते हैं, कुछ भी इच्छा है अगर आपकी, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। और कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए, तो वो पॉसिबिलिटीज़ की कमी नहीं है। जो चाहोगे वो मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग गाइज। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। और बाकी की वीडियोस के लिए और अच्छी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। चैनल का नाम है लव टैरो फॉर यू।